अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरानी शहरियों को तेहरान खाली करने की वार्निंग दे दी। G7 का दौरा मुख्तसर करके ट्रंप का वाशिंगटन वापसी का फैसला। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को सिचुएशन रूम तैयार रखने का हुक्म। अमरीकी सदर का कहना है कि ईरान से बारहा कहा था कि न्यूक्लियर डील पर दस्तखत कर दे। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि ट्रंप फर्दो जौहरी रिएक्टर तबाह करने के लिए जंग में शामिल होने पर गौर कर रहे हैं। अमरीकी महकमा खारजा की अमरीकी शहरियों को फौरी ईरान छोड़ने की हिदायत। चीनी सफारत खाने की अपने शहरियों को जल्द इसराइल से निकालने की अहकामात। ईरान ने तल अबीब और हाइफा पर बड़ी तादाद में मिसाइल और ड्रोन्स दाग दिए। ईरानी मीडिया के मुताबिक बैलिस्टिक मिसाइल से इसराइल के फौजी अड्डे पर हमला किया गया। फौजी अड्डे से इसराइल ने ईरानी टीवी के दफ्तर पर हमला किया था। ईरानी हमले के बायस हाइफा रिफाइनरी की पैदावार मुकम्मल तौर पर रुक गई। 3 मुलाजमीन हलाक। पासदारान इनकलाब का कहना है ईरान ने इसराइल का एक और F-35 जंगी जहाज गिराने का दावा कर दिया, जिनमें से अब तक ईरानी मिसाइल हमलों में 24 इसराइली हलाक और 600 जख्मी हो चुके हैं। इसराइल के ईरान पर हमले। तेहरान में कई जोरदार धमाके। अहवाज शहर में भी कई धमाके। वस्ती ईरान के नतंज जौहरी साइट पर एयर डिफेंस को फाल कर दिया गया। पीर को ईरानी सरकारी टीवी चैनल पर इसराइली हमले में जख्मी एक मुलाजमा दम तोड़ गई। तेहरान एयरपोर्ट पर F-14 तैयारे को निशाना बनाने का भी दावा। मगरबी ईरान में जमीन से जमीन पर हमला करने वाले मिसाइलों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया गया। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची की 3 यूरोपी हम मनसबों से गुफ्तगू। कहा ईरान सिफारतकारी के लिए संजीदा है। मुज़ाकरात की मेज़ कभी नहीं छोड़ी, मगर इस वक्त तेहरान का फोकस इसराइली जारियत से निपटने पर है। इससे पहले बयान में ईरानी वजीर खारजा का कहना था नेतन्याहू जैसे शख्स को रोकने के लिए वाशिंगटन से एक फ़ोन कॉल काफ़ी है। अगर ट्रंप जंग रोकने में दिलचस्पी रखते हैं तो अगले इक़दाम नतीजा खेज होने चाहिए। इसराइली वज़ीर आज़म ने ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई को निशाना बनाने का इशारा दे दिया। कहा ख़ामनाई के कत्ल से ईरान इसराइल तनाज़ा बढ़ेगा नहीं बल्कि ख़त्म हो जाएगा। पाकिस्तान समेत 21 मुस्लिम ममालिक के वज़ीर ख़ारजा ने मुश्तरका एलामिया जारी किया है और इसराइल की ईरान पर हालिया जारियत की सख्त मज़म्मत की है। 13 जून से इसराइली हमले UN चार्टर और आलमी क़वानीन की खुली खिलाफवर्जी करार। इलाकाई खुदमुख्तारी, सालमियत और हमसायगी के उसूलों के एहतराम पर जोर। मुश्तरका एलामिया में मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के खात्मे और जंगबंदी के लिए फौरी इक़दाम का मुतालबा। एटमी और दीगर मोहलिक हथियारों से पाक मशरिक़ वस्ता के क़याम की फौरी ज़रूरत पर जोर। मुश्तरका एलामिया में तमाम ममालिक पर जौहरी अदम फैलाव के मुआहिदे। NPT में शमूलियत पर जोर। ईरानी जौहरी प्रोग्राम पर पायदार मुआहिदे के लिए मुज़ाकरात की बहाली को वाहिद रास्ता करार दे दिया गया। मुश्तरका एलामिया में आलमी आबी गुज़रगाहों में बहरी सिक्योरिटी और आज़ाद नेविगेशन के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत उजागर। पाकिस्तान ने इसराइल पर एटमी हमले की सोशल मीडिया खबरें फेक न्यूज़ करार दे दी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा पाकिस्तानी एटमी प्रोग्राम और मिसाइल पाकिस्तान की हिफाजत के लिए है। इसराइल में पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं है। सेनेट में खिताब करते हुए इसहाक डार ने नेतन्याहू के पाकिस्तान मुखालिफ बयान पर कहा कि वो बयान 2011 का भी है तो उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मुसलसल अलर्ट है। सिंध-ताश मुआहिदे पर भारत के इक़दाम तशवीशनाक हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंसदादे सहराइयत और खुशहाली के आलमी दिन पर पैगाम। कहा पाकिस्तान अपने आबी हुकूक का हर सूरत दिफा करेगा। दरियाए सिंध 24 करोड़ पाकिस्तानियों की लाइफ लाइन है। पाकिस्तान का 50% रकबा ज़मीनी इन्हतात से मुतासिर है। सैलाब और खुश्कसाली के असरात से निमटना कौमी तरजीह है। ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत 2.2 अरब दरख्त लगाए गए हैं। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने कहा इसराइल ने ईरान पर हमला करके ज्यादती की है। ईरान के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। पाकिस्तान की खुशनसीबी है कि वो आज एक एटमी मुल्क है। हमने ये एटमी बम जंग के लिए नहीं बल्कि अमन के लिए बनाया है। पाकिस्तान मुश्किलात से बाहर निकलता नजर आ रहा है। पहले तो सिर्फ तनाज़ुली थी। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज नेक नियति के साथ काम कर रहे हैं।
सरबरा IAEA ने कहा कि ईरान के नतंज एटमी मरकज़ के 15,000 सेंटर रिफ्यूजीज के तबाह होने का इम्कान है और मुकम्मल तबाही नहीं भी हुई तो बिजली बंदिश से बड़ी हद तक मुतासिर होंगे। बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में शामिल 11 ममालिक की ईरान पर इसराइली जारियत की मजम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से इसराइली जारियत रुकवाने का मुतालिबा। मजम्मत करने वाले ममालिक में पाकिस्तान, रूस, चीन, इराक, बेलारूस, क्यूबा, इंडोनेशिया, निकारागुआ। बरतानवी नयाद ईरानी सहाफ़ी और CNN की मेज़बान का कहना है दहाइयों से नेतन्याहू ईरान पर हमला करना चाहते थे। उन्हें डिप्लोमेसी पर कभी यकीन नहीं था। ईरान पर एतमाद था कि अमेरिका से इतवार को न्यूक्लियर डील हो जाएगी। सदर ट्रंप के अलावा किसी सदर ने उन्हें हमलों की इजाज़त नहीं दी। सदर ट्रंप इन तमाम बड़े खारजा पॉलिसी मामलात में नाकाम हो गए हैं जिन्हें हल करने का उन्होंने वादा किया था। ऐसा नहीं होता कि आप मुज़ाकरात के लिए 60 दिन दें और 61वें दिन हमला कर दिया जाए। UN सेक्रेटरी जनरल की ईरानी TV चैनल पर हमले की मजम्मत। कहा सहाफ़ियों और मेडिकल अमले को आलमी कानून के तहत तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। सहाफ़ियों की आलमी तंजीम CPJ की जानिब से भी ईरानी TV चैनल पर हमले की मजम्मत। कहा इसराइल की जानिब से गजा में तकरीबन 200 सहाफ़ियों के कत्ल ने इस खित्ते के दीगर मकामात पर मीडिया को निशाना बनाने की हौसला अफजाई की है। ये खून रेज़ी अब खत्म हो जानी चाहिए। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा कि बराह रास्त नशियात के दौरान TV चैनल को निशाना बनाना जंगी जुर्म है। इसराइल सच का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसराइल सहाफ़ियों और मीडिया पर्सन्स का सबसे बड़ा कातिल है। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल नस्लकुश इजारे को ज़ालिमाना कार्रवाइयों से रोके। अमरीकी सदर ट्रंप इसराइल ईरान कशीदगी पर G7 इलामिये पर दस्तखत नहीं करेंगे। G7 इलामिये के मुसव्वदे में ईरान इसराइल कशीदगी खत्म करने का मुतालिबा किया गया है। खबर एजेंसी के मुताबिक इलामिये में यह भी कहा गया कि ईरान के पास कभी भी जौहरी हथियार नहीं होना चाहिए। इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। मुसव्वदे में तवानाई की मंडियों समेत मार्केट के इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ का अहद भी शामिल है। अमरीकी डेमोक्रेट सेनेटर ने ईरान से जंग के लिए ट्रंप के इख्तियार को रोकने का बिल मुतारिफ करा दिया। बिल में कहा गया कि ईरान पर हमले के लिए ट्रंप को कांग्रेस से मंजूरी लेने का पाबंद किया जाए। बिल रियासत वर्जीनिया के डेमोक्रेट सेनेटर टिम केन ने मुतारिफ कराया है। ईरान इसराइल जंग के बायस ईरान में फंसे पाकिस्तानियों के तफ्तान बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान आमद का सिलसिला जारी। अब तक 216 तलबा समेत 700 से जायद पाकिस्तानी तफ्तान पहुंच गए हैं। इमिग्रेशन हुकाम का कहना है पाकिस्तान से ईरान जाने वालों की इमिग्रेशन बंद है। सिर्फ ईरान से पाकिस्तान आने की इजाजत है। बलूचिस्तान का आइंदा माली साल का बजट आज शाम 4 बजे पेश किया जाएगा। बजट का मजमूई हजम 1003 अरब रुपए से जायद होने का इम्कान है। रवा माली साल की तरह आइंदा माली साल का बजट भी तकरीबन 20 अरब रुपए सरप्लस होगा। सूबे के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 7% इजाफा मुतवक्के है। 3000 नई आसामियों की तजवीज़। पंजाब में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10%, पेंशन में 5% इजाफा, कम अज कम उजरत 40,000। पंजाब असम्बली में नए माली साल का बजट पेश। सूबाई वजीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने 53 खरब और 35 अरब रुपए का बजट पेश किया। बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन ने शदीद शोर और हंगामा आराई की। 53 खरब 37 अरब रुपए के बजट में तालीम के लिए 127% इजाफा, 148 अरब रुपए मुख्तस, सेहत के लिए 181 अरब रुपए मुख्तस, मकामी हुकूमतों को बाइख्तियार बनाने के लिए 764 अरब रुपए रखे गए हैं। अपोजिशन के मुसलसल शोर में वजीर खजाना ने बताया कि वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 150 अरब, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिए 20 अरब रखे गए हैं। 15 अरब की लागत से तलबा को वज़ाइफ दिए जाएंगे। लैपटॉप प्रोग्राम के लिए भी 15 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक प्रोग्राम के लिए 9 अरब और मरियम नवाज कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम के लिए 12.6 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। जर्नलिस्ट एंडोमेंट फंड के लिए 1 अरब रुपए और जर्नलिस्ट हाउसिंग फाउंडेशन के लिए बजट में 40 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं।
खैबर पख्तूनख्वा में पैका एक्ट के तहत कोई FIR दर्ज नहीं की जाएगी। वजीर आला अली अमीन गंडापुर का ऐलान। सहाफियों से मुलाकात के बाद गुफ्तगू करते हुए कहा, सवाल का हक दीन ने दिया है। अगर खलीफा से सवाल करने की इजाजत है तो हम तो कोई चीज ही नहीं है। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन कराची ने कहा कि पिपरी पंपिंग स्टेशन पर केबल फॉल्ट के बायस बिजली बंद है। केबल फॉल्ट पीर की रात 10:15 पर हुआ, ताहाल दुरुस्त नहीं हो सका। पंपिंग स्टेशन बंद होने से लांडी, कोरंगी, शाह फैसल, बिन कासिम और DHA मुतासिर होगा। पेशावर की लालाजार क्रिश्चियन कॉलोनी में घर से मां बेटी की लाशें मिली हैं। पुलिस के मुताबिक लाशें चंद दिन पुरानी लगती हैं। कत्ल का मुकदमा दर्ज। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में बजट ऑपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला ने सूबाई बजट मुस्तरद कर दिया। कहा, BRT पर 49 अरब से बढ़कर 100 अरब से क्यों ज्यादा खर्च किए गए। सूबे के 30% स्कूल्स में बुनियादी सहूलियात नहीं है। सूबे में 60% BHUs बंद पड़े हैं। सेहत कार्ड पर सियासत करते हैं। अस्पतालों को तबाह कर दिया है। 12 साल में सूबे के कर्जे में 800 अरब का इजाफा हुआ है। पाकिस्तानी वफ्द की यूरोपीय पार्लियामेंट की नायब सदर से मुलाकात। पाकिस्तानी वफ्द ने जनूबी एशिया की बिगड़ती सूरत हाल पर इजहार तशवीश किया है। पाकिस्तान ने भारत की एकतरफा जारहियत और जंगी बयानियों को बेनकाब किया है। पाकिस्तानी वफ्द का कहना था कि खत्ते में अमन के लिए मुज़ाकरात नागुज़ीर हैं। भारत की तरफ से आबी मुआहदे की मअतली नाकाबिले कबूल है। पानी पर जंग के खदशात आलमी बरादरी को किरदार अदा करे। यूरोपीय यूनियन का जंगबंदी पर इत्मीनान, पायदार अमन की हिमायत जारी रखने का अज़्म। मुसद्दिक मलिक ने कहा कि बहुत कामयाब मुलाकातें हुई हैं। इस बार जो सिफारती कामयाबी हासिल हुई उसकी मिसाल नहीं मिलती। और बलूचिस्तान का आइंदा माली साल का बजट आज शाम 4 बजे पेश किया जाएगा। बजट का मजमूई हजम 1003 अरब रुपए से जायद होने का इम्कान। रवां माली साल की तरह आइंदा माली साल का बजट भी तकरीबन 20 अरब रुपए सरप्लस होगा। सूबे से मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 7% इजाफा मुतवक्के है। 3000 नई आसामियों की तजवीज़ भी है।